जय श्री हरि विष्णु। आज का दिन आपका शुभ हो। हर दिन की तरीके से आज के दिन भी एक नए सब्जेक्ट, एक नए विषय पर आपसे वार्ता कर रहा हूं। सबसे पहले कुछ जातकों के विवाह में विलंब होता है, बच्चे और बच्चियों के विवाह में विलंब होता है। योग्य सब कुछ, नौकरी, अच्छी नौकरी, सर्विस, आय के स्रोत अच्छे, भवन, मकान, जमीन सब होते हुए भी कभी कभी कुछ जातकों का विवाह विलंब से होता है। बच्चियां योग्यता रखती हुई भी, सुंदरता रखती हुई भी उनके विवाह में भी कभी कभी विलंब होता है। और विलंब के कारक ग्रह जो होते हैं उनका यदि निवारण कर लिया जाए तो अच्छे विवाह संभव होते हैं। अब कुछ वो कारक आप जान लीजिए जिनके कारण से विवाह विलंब से होता है। सबसे पहला शनि ग्रह दूसरे, तीसरे, पांचवें, सातवें तथा विशेषकर जब लग्न अथवा चंद्र लग्न से शनि 1, 3, 5, 7, 10 भाव में होता है तो स्वयं किसी शुभ भाव का स्वामी अथवा सूचक नहीं होता है और विवाह विलंब से होता है। दूसरा, बुरे ग्रह मतलब पापा ग्रह जैसे मंगल हुआ, शनि हुआ तो ये ग्रह यदि आपके 5वें 7वें 11वें भाव में हो और इन पर प्रभाव भी अशुभ हो तो विवाह विलंब से होता देखा गया है। शुक्र और मंगल यदि इकट्ठे कहीं भी कुंडली में बैठ जाएं तो भी विवाह विलंब से होता है। ये कारक हुए। और अगला कारक है जातक का मांगली होना। मांगली यानी पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में यदि मंगल होता है तो जातक चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो वो मांगली होता है। मांगलिक होने के कारण से भी विवाह विलंब से होता है, विवाह में व्यवधान पड़ता है। विशेषतः 7वें और 12वें भाव में यदि मंगल होता है तो वह मांगलिक दोष बहुत अच्छा नहीं होता है, कहीं न कहीं उसका बुरा प्रभाव पड़ जाता है। और मांगलिक दोष का निवारण भी यदि शनि मंगल के साथ बैठ जाए या 1, 4, 7, 8, 12 में सूर्य बृहस्पति या राहु बैठ जाए तो भी मंगल दोष कट जाते देखे गए हैं। यदि इन बुरे ग्रह के कारण जातक का विवाह विलंब से हो रहा है तो सीधा सा छोटा सा उपचार कर लें, आपका निश्चित रूप से कहीं न कहीं विवाह शीघ्र विलंब को समाप्त करते हुए अच्छा योग्य जातक से या पुत्री से संभव हो सकता है। नंबर 1, सबसे पहला आप 5 बादाम सिर से, मंगलवार को 5 बादाम सिर से 7 बार घुमाएं, ओम भौम भौमाय नमः कहते हुए आप हनुमान जी के मंदिर में उसे चढ़ा दें। यह कारक विवाह को, मांगलिक दोष को समाप्त करते हुए आपका विवाह जल्दी से अच्छा और सुपात्र से हो जाएगी। जो बृहस्पति अस्त होता है यानी जो बुरे ग्रह समाप्त होते हैं या बृहस्पति अस्त होता है, इसके कारण से भी विवाह विलंब से होता है। तो प्रतिदिन आप 1 चुटकी हल्दी पानी में डालकर स्नान करें। नहाने वाले पानी में बाल्टी में 1 चुटकी 2 चुटकी हल्दी डाल दें, मिला करके उसी से स्नान करें और स्नान करने के बाद जब सूखा कपड़ा पहने तो आप हल्दी का चंदन मत्थे पे और नाभि में अवश्य लगाएं प्रतिदिन। इससे भी जातक का विवाह उत्तम और अच्छा हो जाता है। और जातक के नाक का एक लाल रंग का धागा, मंगलवार के दिन लाल रंग का धागा हनुमान जी के मंदिर में, घंटे में, खिड़की में, खंभे में कहीं भी बांध दें और उनसे इस प्रार्थना के साथ कि हमारा विवाह योग्य सुपात्र से शीघ्र करवा दें। यह कारक बहुत अच्छा होता है, विवाह के अच्छे ढंग से संपादित हो जाता है। और अगला जो महत्वपूर्ण है, खीर बनाइए। शुक्रवार के दिन खीर बनाइए और खीर ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, सूखा होना चाहिए जिससे अग्नि बुझने न पाए। खीर बना करके आप हवन कीजिए शुक्रवार को माता लक्ष्मी को याद करके, या ओम शुक शुक्राय स्वाहा इस मंत्र से आप यदि हवन करते हैं तो निश्चित रूप से सुपात्र योग्य जातक से आपका विवाह होना संभव है। चाहे पुत्री हो तो अच्छा वर मिलेगा और पुत्र है तो अच्छी कन्या से विवाह होना संभव है। यह चैनल आपके लिए समर्पित है और आपकी छोटी छोटी समस्याओं के लिए हमेशा तत्पर रहता है। मेरे चैनल में भाग्य ज्योतिष में आपका स्वागत है। अगले दिन अगले नए विषय पर आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय नारायण।